हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है क्लॉक, मतलब घड़ी। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्योंकि आपका हर एक एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। और किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलता है इस टॉपिक में? तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, एंगल फाइंडिंग या फिर एंगल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी इससे प्रश्न बनेंगे हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग मिरर इमेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मिरर इमेज में क्या होता है कि दायां वाला जो होता है और बायां वाला जो होता है पार्ट, वो परस्पर आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं तथा ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि अगर हम इस घड़ी को मिरर के सामने लेके जाएंगे तो ऊपर में 12 ही रहेगा, नीचे में 6 ही रहेगा। लेकिन यहाँ जो लेफ्ट में 9 है ये राइट में चला जाएगा और राइट में जो 3 है ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट चला जाता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट चला आता है, लेकिन ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर सिंपली पूछा जाए 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा या फिर 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसका दर्पण प्रतिबिंब को 12 से घटा देंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब, ये 4 बज रहा है, 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण में जब रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो ऐसे 4 है यहाँ पर, तो 6 के कितने बाद है, एक 2 बाद है। तो 6 के इधर भी 2 बाद हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में आ जाएगा। यहाँ पर 8 बज रहे हैं तो इधर 6 के कितने बाद है, 2 बाद है। 6 के इधर 2 बाद होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कैसे 8 हो गया है ना। 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 8 शो कर रहा है। तो 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 8 शो करना, 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली 12 में 4 को घटा देंगे तब पर भी 8 आएगा। 6 बजे का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्या करेंगे, 12 में 6 को घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो सिंपली अगर कोई मिनट नहीं दिया हो, सिर्फ डायरेक्ट घंटा में बता रहा हो, 4 बजे 5 बजे, तो 12 में घटा देंगे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब निकल जाएगा। पूछा जाए 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 12 से 8 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन जब यहाँ प्रश्न मिनट में आ जाती है तब स्टूडेंट फंस जाते हैं, है ना। तो देखिए एक प्रश्न यहाँ पर आते हैं कि 4 बजकर 20 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब निकालें। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और ध्यान से देखिएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर मिनट में दिया हो तो हम लोग 12 बजे ना लेकर के किस में घटाएंगे, 12 में ना घटा करके 11 बजकर 60 मिनट हम लोग ले लेंगे। 11 बजकर 60 मिनट को भी तो हम लोग 12 ही बोलते हैं। तो 11 बजकर 60 मिनट में हम लोग घटा देंगे। 60 मिनट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है तो घटाने में आसानी होगी। तो 11 बजकर 60 मिनट में हम लोग 4 बज के 20 मिनट को घटाएंगे, 7 बज के 40 मिनट आ जाएगा। और 7 बज के 40 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 बज के 40 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप बोला गया है कि 7 बजकर 18 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। फिर वही कहानी है, 11 बजकर 60 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 7 बज के 18 मिनट को घटा देंगे और जैसे इसको घटाएंगे तो 4 बज के 42 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं, 11 बजकर 45 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, 11 बजकर 60 मिनट माइनस 11 बज के 45 मिनट। और यहाँ जीरो जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, तो जीरो जीरो है तो मतलब 12 बज रहा है। ठीक है, 12 15, देखो यहाँ पर जैसे ही हम लोग घटाए तो कितना आया, इधर आ गया जीरो जीरो, यहाँ आ गया 15। जीरो जीरो का मतलब 12 हो गया और यहाँ पर हो गया 15 का मतलब 15 मिनट, यानी कि 12 बज के 15 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 11 बजकर 45 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 12 बजकर 15 मिनट। तो इतना सिंपली याद रखना है, जीरो जीरो का मतलब होता है 12। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। यहीं पर स्टूडेंट एक फंसते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि 12 बजकर 40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 12 बजकर 40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आप लोग सिंपली बता सकते हैं 11 बजकर 40 मिनट, 11 बजकर 60 मिनट में अगर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 11 बजकर 60 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, आपका 40 मिनट को घटा देंगे। सिंपली पहले यह समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब यहाँ पर 12 बज के 40 मिनट बोल रहा है, तो 12 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो जीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। देखिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 12 मतलब जीरो जीरो, ठीक है, 12 मतलब जीरो जीरो। तो देखिए यहाँ पर 12 का मतलब हम जीरो जीरो ले लिए, जीरो जीरो और 40 मिनट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 11 बजकर 60 मिनट में क्या करेंगे, जीरो जीरो 40 मिनट को घटा देंगे तो 11 बज के 20 मिनट इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। कितना, 12 बज के 40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब 11 बज के 20 मिनट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मिरर इमेज से इतना ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग वाटर इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर वाला पर चीज़ नीचे दिखता है और नीचे वाला ऊपर दिखता है, दायां और बायां में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि अगर
इस प्रकार घड़ी है, ऊपर में 12 बज रहा है, नीचे में 6 बज रहा है, ऊपर में 12 बज रहा है, तो दर्पण वाटर इमेज में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 12 दिखने लगेगा और ये 6 यहाँ पर दिखने लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर 9 और 3 रहने पर इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, 9 का यहीं पर 9 ही रहेगा और यहाँ 3 का 3 ही रहेगा। और बाएं दाएं में मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊपर नीचे में परिवर्तन होता है वाटर इमेज में। लेकिन आपका मिरर इमेज में दूसरा था कि बाएं दाएं में मिरर इमेज परिवर्तन होता था, है ना। यहाँ होता है ऊपर नीचे परिवर्तन। तो ऊपर और नीचे परस्पर बदलते हैं, लेकिन दायां और बायां में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6:18 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तन करना है और कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग मिरर इमेज में क्या करते थे, 11:60 में घटाते थे, है ना। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 18:30 में घटाएंगे, ठीक है। 18:30 में हम लोग घटा देंगे तो जल प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। देखिए तो 6:18 को हम लोग क्या किस में घटाएंगे, 18:30 में। तो जैसे ही 18:30 6:18 घटाएंगे तो 12:12 इसका जल प्रतिबिंब होगा। तो सिर्फ यहाँ याद रखना है, मिरर इमेज में 11:60 से घटाना है और दर्पण इमेज में और आपका वाटर इमेज में 18:30 से घटाना है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 18:30 से घटाएंगे हम लोग वाटर इमेज में। चलिए अब 8:10 का वाटर इमेज क्या होगा, फिर वही कहानी है, 18:30 में हम लोग घटा देंगे, है ना। 18:30 में घटाएंगे 8:10 को 10:20 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर देखिए 8:50 का जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 8:50 लिखेंगे तो 18:30 में तो घटेगा नहीं, 30 में 50 तो घटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 17:90 ले लेंगे, यहाँ पर 1 घंटा और छोड़ देंगे, यहाँ पर 17 कर देंगे और 60 को इसमें ऐड करके 30 के साथ 90 कर देंगे। तो 17:90 में हम लोग घटा देंगे 8:50 को, 9:40 इसका जल प्रतिबिंब आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 17:90 को 8:50 में घटा देंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 9:40 इसका जल प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कब हमको 17:90 करना है, जब 30 मिनट से ज़्यादा हो जाए 1 मिनट तब हमको 17:90 करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला प्रश्न इस तरह से आते हैं कि 5 बजे का कोण कितना होगा, ठीक है। 5 बजे का एंगल कितना होगा। तो देखिए 5 बजे का एंगल कितना होगा, हम लोग जानते हैं 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। 5 बजे यानी 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30 को 5 से गुना कर देंगे, 150 डिग्री का कोण बनाएगा। 9 बजे का कोण कितना होगा, इसी प्रकार 9 को 30 से गुना कर देंगे, 9 3 27 270 डिग्री का कोण बनाएगा। 11 बजे का कोण कितना होगा, तो 11 को भी हम लोग 30 से गुना कर देंगे, 11 33 330 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस प्रकार ये इजी वाला प्रश्न थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इस तरह भी प्रश्न आएंगे जिसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा और आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न है कि 4:30 में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो 4 बजकर ये आप देख सकते हैं 30 मिनट है और इसके बीच बोल रहा है ये जो मिनट का सुई है और घंटे का सुई है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो दो तरह से आप निकाल सकते हैं, एक तो लॉन्ग ट्रिक, एक तो शॉर्ट ट्रिक। तो लॉन्ग ट्रिक सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो बेसिक है इसका, ठीक है। देखिए तो 30 डिग्री में अगर बात करें, ठीक है, 30 डिग्री का जो है एंगल बनाता है, तो ठीक है 30 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है मिनट वाला सुई, तो मिनट वाला सुई 1 मिनट में हम लोग जानते हैं 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 30 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 मिनट में बनाएगा 6 × 18 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब घंटा की सुई कितना एंगल बनाएगा, देखिए तो घंटा का सुई कितना एंगल बनाएगा, सिंपली हम लोग निकाल लेंगे 4 प्लस, ठीक है, कितना घंटा होगा टोटल 4:30 यानी कितना घंटा आ गया 4 × 30/60 यानी 4 × 1/2 हो जाएगा घंटा। तो जैसे 4 × 1/2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9/2, है ना। 4 × 1/2 को 9/2 लिख सकते हैं और 9/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग 30 से गुना कर देंगे, है ना। 30 से गुना कर देंगे, 30 से जैसे गुना करेंगे 135 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि आपका 1 घंटा में कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ पर 1 मिनट में मिनट वाला सुई 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 मिनट में 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पर 1 घंटा में क्योंकि 30 डिग्री का एंगल घंटा वाला सुई बनाता है, तो 9/2 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 9/2 घंटा गुना 30 कर देंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15 में 135 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा। तो 135 डिग्री अगर बनाता है मिनट वाला घंटा वाला सुई और 180 डिग्री बना रहा है मिनट वाला सुई, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, दोनों को घटा देंगे तो 180 में जैसे ही हम लोग 135 को घटाते हैं 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 145 डिग्री। और सिंपली अगर समझना है तो एक शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, ये शॉर्ट ट्रिक जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट वहाँ पर फिट कीजिएगा और आ जाएगा आंसर।
एग्जाम में इसी शॉर्ट ट्रिक का आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है थीटा यानी कि एंगल जिसको फाइंडिंग करना है बराबर मॉड के अंदर लिखना है इसको 30h माइनस 11/2m। एच का मतलब होता है घंटा और एम का मतलब हो गया मिनट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m और ये मॉड के अंदर रहेगा। मॉड के अंदर रहने का मतलब अगर माइनस में आएगा तो प्लस कर देना है, ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर सब कुछ प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है इसी प्रकार से, ये वाला जो अभी हम लोग निकाल लिए हैं 45 डिग्री वाला, इसी को हम लोग देखते हैं यहाँ आप बना करके इसमें। तो देखिए घंटा का सुई 4 और यहाँ है 6 में, है ना, यानी कि 30 मिनट बना रहा है मिनट वाला सुई और घंटा का 4 बज रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 30 इंटू एच कर देंगे, 30 इंटू क्या करेंगे एच के स्थान पर 4 घंटा लिख देंगे और 11/2 और एम के स्थान पर 30 मिनट लिख देंगे। और जैसे इसको कटाएंगे हम लोग तो 2 से 30 को कटाएंगे तो 15 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 30 इंटू 4 यानी कि 120 डिग्री और 11 इंटू 15 165 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री में 165 डिग्री घटाएंगे कितना आएगा -45 डिग्री और मॉड मॉड के अंदर है -45 डिग्री। मॉड को जैसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे मॉड के अंदर सारा कुछ प्लस हो जाता है। आंसर आसानी से आप लोग इस तरह 45 डिग्री निकाल सकते हैं। देखिए उसी फॉर्मूला से फिर निकालते हैं हम लोग 6:05 के कौन ज्ञात कीजिए। तो मिनट के स्थान पर मिनट वाला हम लोग मिनट वाला रख देंगे और घंटा के स्थान पर घंटा वाला रख देंगे। तो 30 इंटू 6 घंटा का बात हो रहा है तो 6 बज रहा है तो 30 इंटू 6 माइनस क्या करेंगे 11/2 और मिनट कितना है 5 तो 5 से गुना कर देंगे। जैसे इसको कटाएंगे तो 6×3=18 180 हो जाएगा और 2 को यहाँ पर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 27.5 और घटा देंगे तो 152.5 डिग्री का इसका आंसर आ जाएगा एंगल, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बाह्य कोण के बारे में जानेंगे, ठीक है। बाह्य कोण कैसे निकालेंगे। तो बाह्य कोण क्या होता है 360 डिग्री माइनस आंतरिक कोण, ये तो सबको ही जानते हैं, मैथ पढ़े होंगे तो आसानी से जान सकते हैं। बाह्य कोण कैसे होता है 360 डिग्री में अगर आंतरिक कोण को घटा देते हैं तो बाह्य कोण निकल जाता है। देखिए तो 4 बजे का पूछा गया बाह्य कोण कितना होगा तो हम लोग सबसे पहले आंतरिक कोण निकाल लेंगे। तो आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं 30 को गुना कर देते हैं, ठीक है ना। 1 घंटा में 30 डिग्री होता है तो आपका 1 घंटा में 30 डिग्री होता है तो 30 को गुना कर देंगे 4 से तो 120 डिग्री टोटल हो गया। और 120 डिग्री जब हो गया तो इसका आंतरिक एंगल ये 120 डिग्री है तो बाह्य एंगल कितना होगा 360 में 120 को घटा देंगे तो 240 डिग्री आपका बाह्य एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर एक प्रश्न है कि 7:18 का बाह्य कोण क्या होगा। तो देखिए 7:18 का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग आंतरिक कोण निकाल लेंगे और इंटरनल एंगल निकालने का फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m। जैसे इसको फिट करेंगे तो 111 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग बाह्य एंगल कैसे निकालेंगे एक्सटर्नल एंगल तो 360 में 111 डिग्री को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका बाह्य एंगल, ठीक है। तो ये आसानी से आप लोग निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। अब संपाती एंगल देखिए संपाती क्या होता है, संपाती मतलब ओवरलैप कर जाना यानी कि मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जैसे कि ये घड़ी है तो घड़ी में जब ये 4 बज रहा है ये यहाँ पर है आपका घंटे की सुई मिनट की सुई और यहीं पर आपका घंटे की सुई भी है, इसी में एक ही सीध में ओवरलैप कर रहा है तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है तो देखिए 2 और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कब ओवरलैप करेगी इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। संपाती एंगल भी इसको बोलते हैं। तो समझने की बात है कि ये है 12 ये है 1 ये है 2 ये है 3, ठीक है। 12 1 2 3 बोल रहा है 2 और 3 के बीच आपका ओवरलैप करेगा कब। तो देखिए घंटे का सुई यहाँ पर 2 में है और मिनट का सुई यहाँ से धीरे धीरे इधर आएगा तो घंटे का थोड़ा सा कहीं आगे बढ़ेगा ना और मिनट का सुई इसी में कहीं पर जाके ओवरलैप कर जाएगा 2 और 3 के बजे के बीच ही करेगा। लेकिन तो 2 और 3 बजे के बीच ही कभी ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ को समझना है यहाँ पर कि जब 2 और 3 के बीच घंटे और मिनट की सुई कब ओवरलैपिंग करेगी तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला को जानिए क्या होता है मिनट प्लस मिनट बाय 11। इसका सिंपली आप लोग निकाल दीजिएगा आंसर ये फॉर्मूला यूज करके क्या मिनट प्लस मिनट बाय 11। अब देखिए बोलिएगा सर मिनट प्लस मिनट बाय 11 मतलब नहीं समझे, इसमें कैसे फिट करेंगे मिनट। तो देखिए 2 और 3 बजे के बीच बोल रहा है ना, कितने बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच तो 2 बजे कितना का एंगल बनाता है सॉरी 2 बजे तक में कितना मिनट आपका चल लेगा तो 10 मिनट चल लेगा मिनट का सुई, है ना। 2 मिनट में कितना 2 बजे तक में 10 मिनट का चल लेगा, उसके बाद ही कहीं पर ओवरलैप करेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो पहला वाला दिया हुआ है 2 बजे की बात कर रहा है तो मिनट हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा। इसी 10 मिनट को हम लोग लेना है तो 10 मिनट के स्थान पर 10 रखेंगे और फिर यहाँ पर 10 रखेंगे बटे 11 कर देंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 120/11 आ जाएगा। 120/11 को कटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 120/11 को कटाते हैं तो आपका हो जाएगा जैसे ही आपका कटाइएगा तो कुछ आएगा मिनट में, ठीक है।
लेकिन आपको समझने की बात है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो 2 बजे के बाद तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन उसके पहले क्या था, 2 था। तो 2 बजकर कितना हो जाएगा, 111/20 मिनट। ये मिनट निकल रहा है, लेकिन घंटा तो 2 ही है ना, 2 बजे के बाद ही ओवरलैप करेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 बजकर आपका ये हो गया इतना मिनट में, ये मिनट निकल रहा है हम लोग का। तो 120/11 मिनट में 120/11 मिनट को भी अगर हम लोग कटाते हैं तो 11 एका 11 और आपका एक जीरो और फिर यहाँ पर एक जीरो दे देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 बजकर 10 मिनट और समथिंग सेकंड में आपका 1199 9 सेकंड के लगभग में आपका क्या होगा, ओवरलैप करेगा। तो डायरेक्टली इस तरह से आंसर रहता है, 120/11 दे दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग फिर से प्रयास करते हैं, 5 से 6 बजे के बीच 0 डिग्री कौन कब बनाएगी, 0 डिग्री कब बनाएगी, मतलब ओवरलैपिंग कब करेगी, ओवरलैपिंग जब करेगी तभी 0 डिग्री का कौन बनाएगी। तो इसका मतलब 5 बोल रहा है, 5 से 6 के बीच, तो 5 बजे कितना मिनट होता है, 25 मिनट, तो 5 बजकर अब 25 मिनट प्लस 25 मिनट/11 कर देंगे तो ये 5 बजकर 27 पूर्णांक 3/11 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से निकाल सकते थे। अब परपेंडिकुलर एक एंगल होता है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4 से 5 बजे के बीच कब मिनट और घंटे की सुई 90 डिग्री का कौन बनाएगी। तो समझने की बात है, 4 और 5 बजे के बीच कब बनाएगी आपका घंटे की सुई और मिनट की सुई आपका जो है 90 डिग्री का कौन। तो 4 बजे और 1 बजे के बीच हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का कौन बनता है ना, और 4 बजे और 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का कौन बनता है, यानी कि 30 मिनट पीछे कर लेंगे 30 या 90 डिग्री हो जाएगा, और 30 मिनट आगे करेंगे तो फिर 30 या 90 डिग्री हो जाता है। तो 30 मिनट पीछे जब एक में रहेगा, 4 से 30 मिनट पीछे करते हैं 1 बजे आपका, और 1 और 4 में अगर कांटा रहेगा मिनट और घंटे का सुई तो 90 डिग्री का कौन बनाएगा, और साथ ही साथ 4 और 7 के बीच अगर मिनट सुई और घंटे की सुई रहा तो फिर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कि 4 बजे के पास रहेगा आपका घंटे का सुई, और 1 बजे जो है यहाँ पर मिनट का सुई, जैसे ही 4 से आगे बढ़ेंगे 4 से 5 के बीच, तो मिनट का सुई आगे बढ़ेगा तो 1 में आएगा, तो 1 में जैसे ही आएगा तो 4 और 1 के बीच 90 डिग्री का कौन बनाएगा। फिर 1 मिनट का सुई बढ़ते 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 जब 7 में आएगा तब भी 4 और 7 के बीच 90 डिग्री का कौन बनाएगा, लेकिन क्या होगा 4 के बीच थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा घंटा का सुई, तो वही एंगल हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 बजे के बाद कब एंगल बनेगा, एक तो आपका 4 से 5 बजे के बीच कब कब मिनट और घंटे की सुई 90 डिग्री का कौन बनाती है। तो देखिए 5 बजकर कुछ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 4 और 5 बजे के बीच कब कब मिनट और घंटे की सुई 90 डिग्री का कौन बनाएगी। तो हम लोग जानते हैं 15 डिग्री में 90 डिग्री का कौन बनाती है। यहाँ पर समझिए, देखिए जब 4 बज रहा है, घंटा का सुई 4 में है, तो कब कब 90 डिग्री का कौन बनाएगी, जब एक बार 1 में रहेगा मिनट का सुई और जब एक बार 7 में रहेगा मिनट की सुई, तब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आप लोग इजीली इस फिगर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, यानी कि 15 मिनट में हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, या तो 1 पर या तो 7 पर 90 डिग्री बनेगा, या तो मिनट का सुई जब 1 पर रहेगा या फिर मिनट का सुई जब 7 पर रहेगा और घंटा का सुई 4 पर रहेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 4 बजे के बाद ही कभी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 4 इंटू क्या करेंगे हम लोग 5 प्लस, यानी कि वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, मिनट प्लस मिनट बाय 11, तो 5 प्लस 5/11 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक बार 7 पर जब बनेगा तो 7 पर 35 मिनट हो जाता है, तो 4 प्लस 35/11 कर देंगे तो इतना मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर इतना डिग्री में बनाता है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर इसमें अब 7 बजे से 8 बजे के बीच कब कब घड़ी की सुई परपेंडिकुलर होगी। तो 7 बजे से 8 बजे की बीच बोल रहा है, 7 बजे के अकॉर्डिंग देखे तो एक बार 4 बजे जब मिनट का सुई आएगा और एक बार 10 बजे जब मिनट का सुई आएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो 4 पर एक्चुअली में कब बनाएगा, 4 पर आने की जब मिनट का सुई आएगा तो 20 मिनट की बात करेंगे, तो 7 बजकर 20 प्लस 20/11, और एक बार जब 10 में आएगा तो यानी कि 10 पर 50 मिनट हो जाता है, तो 7 बजकर कितना होगा 50 प्लस 50/11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बजकर इतना मिनट और ये हो जाएगा 7 बजकर इतना मिनट में 2 बार परपेंडिकुलर बनाएगा। अब यहाँ पर एक संरेखी यानी कि विपरीत दिशा में 180 डिग्री एंगल कब बनाएगा, ये सिंपल है, आप लोग देख लीजिएगा। 7 बजे और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संरेखीय परंतु विपरीत दिशा में होती है। तो संरेखीय पूछे और विपरीत दिशा में पूछे तो एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बोल रहा है 7 बजे के विपरीत कहाँ पर होगा, 1 में होगा मिनट का सुई, तभी आपका 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 में जब होगा तो यानी कि 5 मिनट की बात कर रहा है, 1 में सुई जाता है मिनट का तो 5 मिनट होता है, तो सीधा यहाँ पर 7 लिखेंगे और 5 मिनट को 5 प्लस 5/11 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न आपका इस प्रकार यहाँ पर है, इसको भी देख लीजिएगा, सेम वही प्रश्न है। एक प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, इसको भी जरा ध्यान रखिए। एक घड़ी हर 3 घंटे में 16 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी घड़ी हर 3 घंटे में 14 मिनट धीमी हो जाती है। इस प्रकार का प्रश्न अगर पूछा जाए और पूछा जाए कि यदि इन्हें सोमवार शाम में 7 बजे सही समय मिलाया गया जाए तो पुनः सही समय कब दिखेगी। तो इजीली कुछ नहीं करना है, ये वाला ट्रिक अप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। घंटे के स्थान पर 3 रख देंगे और मिनट के स्थान पर 16,
तेज हो रहा है 16 और धीमी हो रहा है तो प्लस कर देंगे यहाँ पर 14, ठीक है। तो और यहाँ पर गुना कर देंगे 720 से। जैसे ही गुना करेंगे तो 72 घंटे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और 72 घंटे बाद 3 दिन बाद हो जाएगा गुरुवार, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा घड़ी का, सारे हम लोग जितने भी आपका थे सारे खत्म कर चुके हैं। घड़ी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सारे हम लोग देख चुके हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा कैलेंडर से रिलेटेड एक वीडियो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।